नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। अ, आप सब लोग भी अवेयर हो गए होंगे, अभी तक तो सबको ही पता चल गया होगा। जो अपना नीट एग्ज़ाम है, री नीट एग्ज़ाम के बारे में कि वो कैंसिल हो चुका है नीट का पेपर। और ये पेपर होता है एमबीबीएस, जिसमें आपको सीट मिलती है, आप डॉक्टर बनते हो, उसका पेपर। ये बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा। पर ये पेपर लीक हो गया है और दोबारा से ये पेपर होने वाला है, रीनीट होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं। सिर्फ नीट पेपर की बात नहीं हो रही है। इस समय पे आप जो भी पेपर देखो, चाहे स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, एसएससी देख लो, नीट एग्जाम देख लो, कोई भी आप पेपर देख लो, लीक हो ही रहे। हर दूसरे तीसरे पेपर, हर स्टेट के पेपर लीक हो रहे हैं। और नीट एग्जाम जिसमें 23 लाख 24 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, वो सारे आप सोचो कि मतलब जो जब एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन करो और आप जब पहली बार एग्ज़ाम देते हो तो जो माइंड सेट रहता है ना, वो एक अलग रहता है। बट जब वो कैंसिल हो जाता है और फिर आप मतलब कि ऐसा कि दोबारा पेपर देने जा रहे हो, तो तब तक हमारा माइंड सेट अलग हो जाता है। मैं भी नीट का पेपर दी हूँ, 2015 में मैंने दिया था। तो उस समय पे एआईपीएमटी था, नीट नहीं था, नीट उसके बाद हुआ है। तो एआईपीएमटी था, तो मैं पहली बार कोटा में थी उस समय पे। तो पहली बार तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो सेंटर भी वहीं ले लिया था, तो हमें कोटा में ही पास में सेंटर मिल गया था। फिर जैसा कि अभी बोल रहे हैं कि हम तुमसे मतलब ऐसा कि स्टूडेंट से पैसे नहीं लिए जाएंगे फॉर्म के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसे नहीं लोगे क्योंकि आप कैंसिल हुआ है तो आप पैसे क्या ही लोगे। बट क्या सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं? ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं। इतना दूर दूर सेंटर दिया जाता है कि वहाँ आप जाओ, ट्रेन का खर्चा लगता है। जब अगर गर्ल्स हैं या बॉय, इतने छोटे होते हैं, गर्ल्स भी छोटी होती हैं और जो बॉयज़ होते हैं ये सब एक जैसे एज के रहते हैं, 17-18 साल के सब रहते हैं। तो गर्ल्स हैं तो स्पेशली गर्ल्स के साथ में तो उनके पेरेंट्स भी जाते हैं। तो पहली बात तो ट्रेन का खर्चा, फिर पेरेंट्स भी साथ में जा रहे होते हैं। जा एक दिन हम पहले जाते हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से हमारा पेपर छूट ना जाए, ठीक है, मिस ना हो जाए, तो हम वहाँ जा करके होटल वगैरह लेते हैं, उसका खर्चा लगता है। मतलब बहुत सारे एक्सपेंस लग जाते हैं। अब वो एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। जो बहुत अच्छे घर से होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मेंटल ट्रॉमा तो उन्हें भी होता है, चाहे बहुत अच्छे घर से हो चाहे जैसे भी हो। जो भी प्रिपरेशन करता है, मेंटल ट्रॉमा से सबको गुजरना पड़ता है। तो एक ये एक्सपेंस भी, और इतनी गर्मी में आप सोचो, अभी पेपर हुआ था इसकी लास्ट संडे को, तो इतनी गर्मी में पेपर देना और कैसे कैसे करके देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं होते, वो बेचारे रेलवे स्टेशन पे रुकते हैं। तो मैं बता रही थी अपनी स्टोरी की, जब मैं 2015 में एआईपीएमटी का पेपर दी थी, वो लीक हुआ था। तो मेरा पेपर हो गया था अजमेर, कोटा, और मैं हूँ मध्य प्रदेश में रीवा जिले से। तो मुझे वहाँ तक जाना ही ऐसा लग रहा था कि जैसे डबल से मैं पेपर ही छोड़ दूँ, मतलब मैं जा ही नहीं पाऊंगी, ऐसा लग रहा था। फिर मैं कैसे भी करके वहां तक पहुंची। वो भी मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी थी जो मेरी रूममेट थी, वो भी रीवा से थी। फिर मेरा भैया था, वो साथ में गया हुआ था। तो सोचो आप, रीवा से अजमेर, राजस्थान पेपर था, वहाँ हम लोग पेपर देने के लिए गए हुए थे। तो और इतनी गर्मी में पेपर था, मतलब हम उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरा भाई भी इतना कुछ बड़ा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा था, मैं भी बहुत बड़ी 17-18 साल की थी, तब की बात है ये चीज़ें। तो आप सोचो उस टाइम पे पेपर देना। और फिर एक तो जब डबल से पेपर होता है ना, तो पेपर भी बहुत टफ बनता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बनते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था। 2015 में एआईपीएमटी का जब पेपर हुआ था, तो जो पहले पेपर था वो तो सही गया था, लेकिन जब डबल से पेपर हुआ था ना, तो बहुत टफ पेपर बना था। तो हर बार मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपका पहली बार पेपर अच्छा गया हो तो दोबारा से भी अच्छा जाए। अब सभी लोग बोलेंगे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो दोबारा से भी पेपर अच्छा ही जाएगा, पर जरूरी नहीं होता है। सब ये लक की बात भी होती है। और लोग बोलने लगेंगे कि लक कुछ नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता। आप सोचो, जो तैयारी करते हो उन्हें सोचो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक आपने प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है, कभी आपका लक अच्छा होता है तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और सिलेक्शन तो पॉइंट पॉइंट से पीछे रह जाता है। एक एक नंबर, दो दो नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट से भी पीछे हो जाते हैं। तो कभी कभी होता है कि जो आपका टॉपिक स्ट्रांग है, उसी टॉपिक से
ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो। लेकिन डबल से जब पेपर देते हो तो एक तो इतने डिफिकल्ट पेपर आता है ना कि मे भी जो सेट करने वाला होता है ना उसको भी आप सॉल्व करने के लिए दे दो, वो भी नहीं कर पाता है। इस तरह का पेपर आता है। चाहे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो सेट करने वाले पेपर होते हैं, आप उनसे भी करवा लो, नहीं आता है पेपर वो। तो मतलब सारी हेकड़ी निकल जाती है उसमें। फिर आप सोचो ऐसे पेपर लीक हो जाना। अभी तो मेरे घर में फिलहाल कोई नहीं है नीट की तैयारी करने वाला, बट मैंने झेला है, इस वजह से उस पेन को मैंने देखा है, इस वजह से मुझे लगा इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए था। बट ये जो पेपर लीक हो रहा है ना, ये कब रुकेंगे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और क्या ऐसा, और जब हम सेंटर पे जाते हैं, आज भी मैं पेपर देती हूँ, सेंटर पे जाओ देखो तो इतने सारे रूल रेगुलेशन आपके लिए होते हैं कि आप आपका पेन अंदर नहीं ले जा सकते हो, बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आप शूज नहीं पहन सकते हो, आप स्लीपर पहन के आओगे, आप हेयर में कोई क्लिप नहीं लगा सकते हो, प्लेन रबड़ लगा के आना पड़ेगा, आप मंगलसूत्र नहीं पहन सकते हो, हाथ में कलावा नहीं पहन सकते हो, आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं पहन सकते हो, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो। और इतनी 1 घंटा पहले ही आपको इंटर कर दिया जाता है और 1 घंटे बाद आपको छोड़ा जाता है। ये सारी बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हम हमारे तक तो बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे हम लोग के लिए रेगुलेशन होते हैं, बट जहाँ से ये पेपर लीक हो रहा होता है वहाँ के लिए रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट इस पेपर को लीक करा देगा? क्या हमारे बस की बात है कि हम पेपर लीक करा देंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये पेपर जहां से बनता है, जो एनटीए है वो कंडक्ट कराता है, तो ऐसे एजेंसी को बार बार देना ही क्यों है कि जो 2024 में लीक हुआ था लेकिन डबल से पेपर नहीं हुआ था, फिर 2026 में फिर से पेपर लीक हो रहा है। और सारे पेपर जितने भी आपके नेट वगैरह के पेपर होते, सारे पेपर CUET हो गया, नेट हो गया, नीट हो गया, सब एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो हमें ये ढूंढने की, तो मुझे मतलब आप जहां से पेपर लीक हो रहा है, आपको वहां से, वहां क्या लूप होल है वहां से ढूंढने के बजाय, आप अगर स्टूडेंट पे इतनी इंक्वायरी करते हो, स्टूडेंट पे इतना, मैं ये नहीं कह रही कि स्टूडेंट पे मत करो, बट यहाँ पे करो। पर इससे ज्यादा जरूरी है कि जहां से ये पेपर लीक हो रहा है वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप वहां से कंट्रोल कर लोगे ना, तो यहाँ तो लोग बहुत है देखने के लिए, निचले स्तर पे इतनी चेकिंग होती है, सारी चीजें होती है कि यहाँ से तो पेपर लीक ही नहीं हो सकता है। तो इतने जगह से पेपर लीक हो जाते हैं कि, और इसमें कोई छोटा मोटा व्यक्ति पेपर लीक नहीं करा सकता है, किसी के बस की बात नहीं है कि किसी के बस की बात है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेंटर पे पेपर आ जाओ लीक हो जाए। पेपर, इस बार का पेपर भी 2-3 दिन पहले से ही लीक हो गया था और ये स्टूडेंट को पता हो चुका था, बट यहाँ गवर्नमेंट को और इन सब चीजें लोगों को नहीं पता चला और ये पेपर लीक हुआ, ये स्टूडेंट ने ही इन्फॉर्म किया कि पेपर लीक हुआ है। तब जाकर के एनटीए ने ये डिसीजन लिया कि हम डबल से पेपर करा रहे हैं। तो क्या डबल से पेपर कराना ये सोल्यूशन है? मैं ये पूछ रही हूँ। डबल से पेपर कराना कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि डबल से पेपर कराना कोई सोल्यूशन होता है, क्योंकि डबल से पेपर तक मतलब देने के लिए आपका जो मेंटल स्थिति होती है, आपको उस लेवल का तैयार होना चाहिए। तो क्या ऐसा रहता है कि अगर एक बार हम पेपर देने के बाद ना, अगर हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं, 600 650 आ जाते हैं 720 में, तो हम मतलब एकदम सिक्योर हो जाते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। हम सब जगह बोल देते हैं, बोल चुकते हैं कि इस बार हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट जब ये न्यूज आ जाती है ना कि आपका पेपर लीक हो चुका है, आप डबल से पेपर होने वाला, सोचो आप क्या गुजरती होगी बच्चों पे। हर पेपर की बात हो रही है, चाहे कोई भी पेपर हो, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत ही कम पेपर होते हैं जो नहीं लीक हो पाते। और जो डबल से ये पेपर होते हैं ना, उसमें तो बच्चा बिल्कुल भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है। पर फिर भी ठीक है, अब डबल से होगा तो वो तो देना ही पड़ेगा। पर मैंने दिया था तो मैं बता रही हूँ कि मेरा फर्स्ट पेपर तो ठीक भी गया था, लेकिन सेकंड टाइम तो मेरा पेपर बहुत ही बुरा गया था, क्योंकि तब तक तो पेपर भी बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाता है और आप डबल से मानसिक रूप से, और पता भी नहीं रहता कि कब होने वाला है। 1.5 महीने भी हो जाते हैं, 1 महीने में भी ले जाते हैं, 1.5 महीना 2 महीना, ये सारी इतना तो टाइम लग ही जाता है। तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर रख पाओ उसी एनर्जी के साथ, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो और जब सेंटर आप जो पहली बार आप प्रेफरेंस में डाले रहते हो, डबल से आपको वही मिलता है, क्योंकि आप डबल से जो फॉर्म भरते हो, हम लोग का तो वही मिला था। मेरे को तो अजमेर ही मिला था। फर्स्ट टाइम मुझे कोटा मिला था क्योंकि मैं कोटा में थी, तैयारी कर रही थी, और सेकंड टाइम तो फिर मुझे अजमेर मिला था। सोचो कितना दूर है रीवा से अजमेर, मैं कैसे पहुंची थी।
मैं इसको बता नहीं सकती हूँ, बट जब मैं आज देखी ना ये पेपर लीक होने का, तो मुझे सच में अपना टाइम याद आ गया कि भाई मतलब, और एक तो इतना घर वाले भी ना इतना आपको मौका नहीं देते हैं कि आप इतने तैयारी करो। मेरे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट थे तैयारी करने के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि पहले तो MPPMT हुआ करता था, तो मेरे टाइम में तो MPPMT लास्ट तक यही था कि MPPMT होने वाला है MPPMT। तो मैं इंदौर से कोचिंग करती थी, फर्स्ट टाइम मैंने किया था। तो मेरे कोचिंग में तो नीट के हिसाब से तैयारी ही नहीं हो रही थी, MPPMT के हिसाब से तैयारी हो रही थी। लास्ट में दिसंबर जनवरी में ये फाइनल हुआ था कि अब आपका नीट होगा, MPPMT नहीं होने वाला है। तब तक तो हम थोड़ा सा नीट का सिलेबस अलग रहता है और आपका स्टेट जो एग्ज़ाम लेता था अलग सिलेबस रहता था, नीट का बिल्कुल अलग होता था। हमने तो कुछ भी नीट के हिसाब से तैयारी नहीं की थी। और मई में पेपर होता है, आप लोग देख लेना कि हमेशा नीट का एग्ज़ाम जो फर्स्ट संडे पड़ता है मई का, उसी में पेपर होता है। हमारे टाइम में यही हुआ था। और स्टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ भी स्टेट एग्ज़ाम में बहुत पेपर लीक होते थे, बहुत ज़्यादा। इस वजह से उसको कैंसिल करके फिर सारा पेपर नीट AIPMT हो गया था। तो हमारे टाइम में फिर मैं डबल से दी AIPMT। तो आपकी उतना स्ट्रॉन्ग बेस था नहीं है AIPMT नीट के हिसाब से, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर इसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वहीं से BSc MSc सारा एग्रीकल्चर से किया। तो मैंने एग्रीकल्चर में मैं अपने आप को शिफ्ट कर ली। बट आज भी मतलब मुझे उस चीज़ का बहुत बहुत दुख होता है कि मतलब मैंने बचपन से अपने सपने देखे, ड्रीम देखे, वो मेरे पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, नो डाउट आप जॉब कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर से हो, वो सब सेकेंडरी है, क्योंकि सबको सेकंड ऑप्शन देखने पड़ते हैं। बट आपका फर्स्ट ड्रीम क्या था, ये मैटर करता है कि आपने सपने किसके देखे थे। आपने सपने देखे थे डॉक्टर बनने के। और मैंने सिर्फ MBBS के अलावा मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, ना ही मुझे बिटनरी देना था, ना मुझे BMS डॉक्टर बनना था, ना मुझे BHMS डॉक्टर बनना था। मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं बनना था, सिर्फ मुझे MBBS बनना था, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं था मुझे। बट नहीं मिला मुझे, सिर्फ इसी वजह से। और उस समय पे इतना पेपर लीक होता था MPPMT का। अगर शायद MPPMT हो रहा होता, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन MPPMT के हिसाब से थी, नीट के हिसाब से नहीं थी मेरी प्रिपरेशन। और हमेशा से 11th-12th में भी मैंने MPPMT के हिसाब से अपने वहीं रीवा में छोटी मोटी कोचिंग मैंने ज्वाइन करके रखी थी, तो उसके हिसाब से ही था। फर्स्ट ड्रॉप में ऐसे ही निकल गया मेरा। फिर सेकंड ड्रॉप मैंने वहाँ से लिया, सेकंड ड्रॉप में पेपर ही लीक हो गया। फिर सेकंड टाइम पेपर दिया, तो वही AIPMT इतना टफ पेपर आया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब फर्स्ट टाइम मैंने उसका पेपर PAT का पेपर होता था, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, तो मैं 12th के बाद ही दी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे एग्रीकल्चर में नहीं जाना था। ठीक है, तो मैंने उसे छोड़ा। और फिर इसके बाद सोचा डॉक्टर बनना है, तो मैंने 2 अटैम्प्ट भी उसके लिए दिए, बट मेरा फाइनल नहीं हुआ। फिर इसके बाद मेरे को फाइनली मुझे मेरी डेस्टिनी एग्रीकल्चर में लिखी थी, तो मुझे एग्रीकल्चर में ही आना पड़ा। तो आज मैं एग्रीकल्चर में ही हूँ जो हूँ। बट गवर्नमेंट से एक ऐसी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं क्या बोलूँ, एक स्टूडेंट की तरफ से। एक मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ, और मैं उनका पेन बखूबी समझ सकती हूँ कि मतलब पेपर लीक होने के बाद दोबारा देना, ये बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस तरह की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो मतलब ये जो भी सरगना है, मतलब ऐसा सरगना है, सॉरी, तो पेपर लीक करने का जहाँ से भी हो रहा, जो इसे लीक कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको आप रोकिए। क्योंकि अगर आप ये वो लोग दोबारा से पेपर ले लोगे, तो आप उस पर काम नहीं कर रहे हो जहाँ से पेपर लीक हो रहा है। तो आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। ये नहीं होता कि दोबारा से पेपर कंडक्ट करा देना, ये कोई बात नहीं होती है। तो दोबारा से पेपर आप करा दोगे, फिर लीक हो जाएगा। इस बार तो बच्चों को पता चल गया, क्या पता दोबारा लीक हो जाएगा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये कोई नहीं जानता है कि पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो प्लीज़ 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 गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ना वहाँ तक पहुँचिए जहाँ से ये पेपर लीक हो रहे हैं, और हर बार बच्चों को ये चीज़ ना फेस करना पड़े। वो जब पेपर दे, पहले इस बार का पेपर इजी भी था, अब आप दोबारा से देखना पेपर कितना टफ आने वाला है। और वो होता ही होता है, बहुत ही टफ पेपर रहता है। 2024 में पेपर दोबारा से नहीं हुआ था, ठीक, उसमें ग्रेस मार्क दिया गया, ये वो दिया गया, आधे घंटे लेट है इसलिए हम इनको अलग से मार्क्स दे रहे हैं। ये 720 में 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब
बहुत सारे एक्सक्यूज़ थे, तो क्या ही बोलूँ। बट प्लीज़ जो जितने भी, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, उसको रोकने की ज़रूरत है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।